हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। देखिए, बीपीएससी की तरफ से शिक्षक बहाली की अगर हम चर्चा करें टीआरई थर्ड की, तो अब यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। चूंकि देखिए, ये जो खबर आ रही है, ये खबर आ रही है न्यूज़ 18 के माध्यम से कि अब जो बहाली की प्रक्रिया है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो जाएंगी, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 90,000 से लेकर 1 लाख तक की वैकेंसीज होने की संभावनाएं हैं। अब ये तभी क्लियर हो पाएगा, चूंकि ये तो क्या है, ये अपने सूत्र बता रहे हैं। ये तभी क्लियर हो पाएगा जब यहां पर आपको बता दें कि ऑफिशियल लेटर आ जाएगा, ऑफिशियल जानकारी आ जाएगी यहाँ से और विभागीय जानकारी। चूंकि देखिए, अभी जो हमारे के पाठक सर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में 2-3 दिन पहले ही बोला कि लगभग जो है तैयारी आप लोग जारी रखिएगा। 68,000 की वैकेंसीज को हम लोग यहाँ पे आप लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो सूचना आ रही है, ये सूचना देखिए आप लोग न्यूज़ 18 का चैनल भी जाके देख सकते हैं, वहाँ से आ रही है। और आपको बता दें कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट हो जाएगा वो 90,000 से लेकर लगभग 1 लाख पदों तक का ये सारा अपडेट हो जाएगा। देखिए, जानकारी मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, कुछ यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जैसे कि एग्जामिनेशन डेट की हम बात करें अगर, क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि कब तक परीक्षाएं होंगी। परीक्षाएं अगर होंगी तो ये आपका 15 मार्च के आसपास, जो अगर हम डेट निर्धारित करें तो 15 मार्च के आसपास की ये जो है एग्जामिनेशन होने की संभावनाएं हैं। लेकिन इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे कब से, तो 15 फरवरी से इसके लिए फॉर्म भरना जाना शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन हो सकता है कि 10 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपको आउट कर दिया जाएगा। यानी कि नोटिफिकेशन कब आउट होगा, तो 10 से 15 फरवरी के बीच में। एग्जामिनेशन होगा 10 से 15 मार्च के बीच में। मार्च से हो सकता है कि ये संभावित तिथि घोषित कर दी जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि मांग कर रहे हैं लगातार कि उनको अपीयरिंग वाले सेक्शन से मौका दिया जाए। अब अपीयरिंग किस में, अपीयरिंग खासकर अगर देखा जाए तो अभी तक एक एग्जाम नहीं हुआ है, STET 2024। अगर ये एग्जाम नहीं होगा, सपोज मान लीजिए इस एग्जाम में STET 2024 का एग्जाम अगर एग्जामिनेशन के पहले नहीं हुआ, तब तो बहुत समस्याएं आ जाएंगी। छात्र ही नहीं मिल पाएंगे आवेदन करने को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि 2023 STET देकर वो क्लियर कर चुके हैं एग्जाम। उनका बहुत सारे लोगों का एग्जाम क्लियर हो चुका है। आपको बता दें कि जो 1,22,000 की वैकेंसी निकाली गई थी बीपीएससी टीआरई 2 में, उसमें कितने छात्रों का सिलेक्शन हुआ, तो लगभग 73,000 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। या उन्होंने बोला है कि 94-95,000 जो है लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, तो आवंटन करने के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो लगभग मैं बात करूँ तो नए जो छात्र हैं उनका 73,000 या 74,000 या 75,000 मान लीजिए कि सिलेक्शन हुआ है छात्रों का। ठीक है, अब बाकी जो बची सीटें हैं उन सीटों का भी अपडेट आया कि ये कब जोड़ी जाएंगी, तो ये टीआरई थर्ड में ही जोड़ दी जाएंगी। तो इसलिए ये संख्या बढ़कर जो है अब 90,000 से लेकर जो है लगभग 1 लाख तक की बहाली की प्रक्रिया बताई जा रही है। मैं आपको वो अभी खबर दिखलाऊंगा, आप लोग बने रहिएगा। चूंकि देखिए, अब जो भी छात्र 2023 का STET नहीं देते हैं, हाँ 24 का STET नहीं देते हैं, तो 23 वाला जो क्लियर किए वो तो बैठेंगे ही। बट इनके साथ एक समस्या और आ रही है कि टीआरई 1, टीआरई 2 ये दे चुके होंगे। अब ये जो है अटेम्प्ट अगर देने जाएंगे वो टीआरई थर्ड होगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो बता दें आपको कि आप तैयारी करके जाइएगा। देखिए, 40 दिन का आपके पास अभी समय है और मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा अभी कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए अपने विषय को लेकर, तो थोड़ा समझिएगा चीज़ों को, तभी आप ये एग्ज़ाम दीजिएगा। नहीं तो अगर तैयारी नहीं है तो ये एग्ज़ाम देने का कोशिश भी मत कीजिएगा। आपके लिए टीआरई 4 आ रहा है, उसमें भी 1 लाख के पदों की वैकेंसीज का अपडेट दिया जाएगा। तो ये जो भी सूचनाएं आ रही हैं अप टू डेट होकर हम आप तक साझा कर रहे हैं। अब देखिए, इलेक्शन है अभी, चूँकि लोकसभा का इलेक्शन है यहाँ पे, आपको सभी को पता है, और सरकारें चाहेंगी यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा बहाली दें, क्योंकि मुद्दा ही बहाली के ऊपर बना हुआ है पूरे बिहार में कि जो रोजगार देगा उसको हम लोग यहाँ पे सरकार में लेके आएंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हो सकता है कि अन्य राज्यों का मुद्दा ये नहीं है, अन्य राज्य के छात्रों को बहाली की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके राज्यों में ना बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जहाँ पे वो जाके जॉब कर सकते हैं। लेकिन बिहार में ऐसी बहुत कम संस्थाएं हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जाके आप जॉब कर सकते हैं, या ऐसी बहुत सारी कम फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे लोग जाके वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। लेकिन इसलिए इस बार यहाँ का मुद्दा सबसे बड़ा बना हुआ है कि यहाँ पर जो लगातार
चूँकि पहली बहाली 1,76,000, दूसरी बहाली 1,22,000 और अब ये बहाली को भी 1 लाख के ऊपर पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है। तो अभी जितने भी अधिसूचनाएं मिली हैं विभाग को, उसके अनुसार ही ये बताया जा रहा है कि 1 लाख से ऊपर ये वैकेंसीज आपकी आ सकती हैं, ठीक है। और बची हुई सीटों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा, तो इसलिए 1 लाख का आंकड़ा हो सकता है कि पार भी कर जाए। और अब मैं आपको थोड़ा सा ये न्यूज़ जो है ना वो दिखला देना चाहता हूँ यहाँ से। ये देखिएगा, ये खबर आज का ही है न्यूज़ 18 का। शिक्षक बहाली के फेज़ 3 की तैयारी चल रही है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर ये वैकेंसीज आने वाली है और फेज़ 2 की बची हुई सीटों का भी यहाँ पे मर्जाइजेशन किया जाएगा, यानी कि मर्ज किए जाएंगे सीट यहाँ पर। और दूसरी चीज़ की 90,000 से लेकर 1 लाख तक की आएगी वैकेंसी। ये आज का अपडेट है और ये सूत्र बता रहे हैं कि लगभग जो तैयारी, चूंकि क्या हो रहा है कि अभी जितने शिक्षा विभाग में अधिसूचनाएं आ रही हैं, उसी सभी अधिसूचनाओं के आधार पे ही ये लगभग चीज़ें बताई जाती हैं। तो एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि वैकेंसीज जो है, चूंकि अभी हाल में ही हर विद्यालय को जितना भी पोस्ट देना था, यहाँ पे पोस्ट बताना था, वो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के समय के अंदर आपको देना था। तो आपने बताया यहाँ पे कि किस विषय में और किस स्कूल में, क्लास 1 से 5 में, 6 to 8 में, 9 to 10 में या 11 12 में, किस क्लास में जो है आपकी वैकेंसीज है, कितनी ज़्यादा है, ये सब कुछ आंकड़ा इन्होंने बताया। तो जो भी अपडेट आ रहे हैं यहाँ पर 1 लाख तक की ये वैकेंसीज आने की संभावनाएं बताई जा रही है, जिसमें कि प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए वैकेंसीज जोड़ी जाएंगी। और बता दें आपको कि ये जो है 10 से 15 फरवरी तक के बीच में आपका विज्ञापन भी जारी होगा और शिक्षा बहाली का जो फेज़ 3 है, इसकी तैयारी पूरी तरह से कर चुका है और मार्च में संभवतः एग्ज़ाम इसके हो जाएंगे। 15 मार्च तक एग्जामिनेशन का डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो ये एक सूचना है यहाँ से। अब जो भी छात्र यहाँ पे तैयारी में लगे हैं, जहाँ पे लगे हुए हैं, उनके पास अब बचा हुआ है 40 दिन। समझिएगा चीज़ों को, अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए, सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि आपको उठाना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। क्या करना है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाना है। अब ये क्यों उठाना है? क्योंकि आपके पास जो है टीआरई 1 हो चुका है, टीआरई 2 हो चुका है, ये दोनों का पेपर उठाना है। ये प्रीवियस ईयर को तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी हाल में ही 2 महीने के अंदर तो ये तीसरी बहाली है। समझ रहे चीज़ों को? तो यहाँ पर टीआरई 3 की जो तैयारी छात्र कर रहे हैं, 40 दिन है आपके पास समय अगर 40 दिन है तो हर दिन आपको अपने पूरे दिनचर्या में से 10 से 12 घंटे निकाल के पढ़ना होगा। जो छात्र ज़्यादा पढ़ें उनका और फायदा होगा, लेकिन 10 से 12 घंटे एटलीस्ट आपको पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा? पेपर बहुत आसान नहीं आ रहे हैं। आप लोगों ने 1 to 5 का भी पेपर देखा होगा, 6 to 8 का भी पेपर देखा होगा, 9 to 10 का भी देखा होगा अपने विषयों में, और 11-12 जो स्पेशलिस्ट हैं अपने इन सब्जेक्ट को लेकर, चूँकि यहाँ पे पीजी का होता है एग्ज़ाम और इसी के लेवल स्तर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, जो छात्र एलिजिबिलिटी को लेकर, अगर वो मान लीजिए कि 9 to 10 के लिए और 11-12 के लिए भी एलिजिबल हैं, सपोज मान लीजिए, तो वो तैयारी किसकी करेंगे? वो आप अपने सब्जेक्ट 11-12 की जो पेपर देना चाहते हैं उसकी तैयारी में लगी। क्योंकि अगर वो आप पढ़ लेंगे तो आपका ऑलरेडी 9 to 10 में बहाली हो जाएगा, मतलब उसके स्तर से थोड़ा सा तो स्तर नीचे ही रहेगा पेपर का, तो यहाँ पे आपकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे छात्र पूछ रहे थे कि सर स्ट्रेटजी में ये भी बता दीजिए हमें कि हिंदी का पेपर आएगा कि नहीं। क्योंकि देखिए, हिंदी एक ऐसा विषय है जो कि पिछली बार एग्ज़ाम तो लिया गया, लेकिन उसको मेन मेरिट से गायब कर दिया गया। तो क्या इस बार हिंदी को हटाया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। आपको मैं बता दूं, ये किसी कारणवश कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुए थे या फिर जो भी कारण रहा हो, उसके कारण से जो है हिंदी वाले विषय का जो है पेपर कैलकुलेशन नहीं किया गया था। ये 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। अगर ये 150 नंबर का पेपर होता है तो ये ध्यान रखिएगा आप लोगों को कि 150 में जो आपका 40 नंबर जीएस वाला सेक्शन होगा, 30 नंबर हिंदी का पेपर होगा और जो बचेगा 80 नंबर, इसमें जो आपका पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा। ये 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए और 11-12 की बात कर रहा हूँ मैं। 1 to 5 में तो आपका नंबर जोड़ा ही गया था, 30 नंबर आपका जो है और 120 नंबर जो है सामान्य विषय को लेकर। ठीक, तो ये आंकड़ा है यहाँ पर। तो आपके पास 40 दिन है, तो हर दिन 10 से 12 घंटा पढ़ना शुरू कीजिए। अब पढ़ना कैसे है, स्ट्रेटजी कैसी बनानी है, तो आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप बच्चों को स्ट्रेटजी बताएंगे, आगे चलकर आप बच्चों को भी ये सारी बातें बताएंगे। तो आगे क्या करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, सारी चीज़ें, स्टडी प्लान कैसे करना है। तो उसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप जैसे कि 11-12 के टीचर बन रहे हैं,
है ना, या 9-10th के टीचर बन रहे हैं, या 6 to 8 का टीचर बन रहे हैं, या 1 to 5 का टीचर बन रहे हैं, ये आपको पहले देखना है ना। अगर आप 1 to 5 के टीचर हैं, बनने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, पिछले साल जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब पिछली बार TRE 1 TRE 2 में, उसको भी उठाना है। एक प्रैक्टिस सेट बुक उठाना है, ठीक। ये प्रैक्टिस सेट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो है आपका प्रैक्टिस सेट की एक गाइड बुक जरूर रखिएगा, जो कि आप ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, मार्केट से अवेलेबल होगा आपके पास, है ना। मैंने बहुत सारे बुक रिकमेंड भी किए हैं आप लोगों को। तो ये 3 काम से आपको जो है अपना स्टार्ट करना है। 6 to 8 में आएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे 6 to 8 की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, ये भी यही काम करेंगे। प्रीवियस ईयर का जो आपका एग्जाम हुआ है TRE 2 में, वो उठाइएगा। प्रैक्टिस सेट उठाना है आपको, ठीक। और आपको एक गाइड बुक लेना है, जो गाइड बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 से 12 घंटा यहाँ समय दीजिए, 10 से 12 घंटा यहाँ समय दीजिए। 9 to 10 में आप आते हैं तो आपको 2 काम करना है। अगर आप 11-12 के लिए भी एलिजिबल हैं, 11-12 के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप इसकी तैयारी में लगिए। 9 to 10 का जो है ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री विषय रहा है, तो आप हिस्ट्री पढ़िए यहाँ पे, है ना, जो कि 80 नंबर एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसको पढ़िए। और यही पैटर्न पे जो है सोशल स्टडी को भी पढ़ लीजिए, तो बिल्कुल वहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपके विषय से संबंधित वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा SST में यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आप बाजी मार सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इसके लिए भी प्रैक्टिस सेट बुक और गाइड बुक और प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन आया हुआ है वो उठा लेना है, ठीक है। अब मेन फोकस रखना है आपको अपने हिंदी पर भी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी का एग्जाम होगा और हिंदी के 30 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 30 में फेल हुए तो बाकी आपका एग्जाम का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये आंकड़ा है, तो हिंदी थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। क्योंकि TRE 2 में जो आंकड़े आए हैं निकल कर, कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि हिंदी से फेल हो रहे थे, जिसकी वजह से ऐसा बताया जा रहा था, वैसे तो अफवाह उड़ रहा था ये सब चीज़, लेकिन बताया जा रहा था कि हिंदी में फेल होने के चलते ही बहुत सारे क्षेत्र जो है रिजल्ट नहीं हो पा रहा था। तो भाई यहाँ पे नियुक्ति पत्र देना था, तो 1,22,000 का सीट था, उसमें से अगर 50,000 भी लोग नहीं आते या सिलेक्शन होते, या 30,000 भी लोग सिलेक्शन नहीं होते, तो कैसे रिजल्ट देते हम लोग। तो वैसे बताया जा रहा था, अफवाहें उड़ रही थी कि शायद हिंदी में ही वो लोग फेल हो रहे थे। उनका हिंदी का मार्क्स शायद आप लोगों को नहीं शेयर किया गया, लेकिन आप लोगों को बता दें कि वो बहुत लोग हिंदी में फेल हो रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हिंदी वाले सेक्शन को हटाया गया। लेकिन अपने आप में हिंदी एक मायने रखता है, तो हिंदी इस बार रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा और ज़्यादा फोकस करके इसको पढ़ना है। अगर फेल यहाँ पे, तो आगे की कॉपी जांच भी नहीं होगी, और अब जो है बदलाव नहीं होंगे शायद आपके सिलेबस में या एग्जाम के पैटर्न में। तो ये सारी जानकारियां थी दोस्तों, जो कि हमने आप तक साझा की है। जो कि न्यूज़ अपडेट आया वो भी आपको बताया यहाँ पे। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस प्लान के मुताबिक आप लोग चलिएगा तो सक्सेस जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट जितने भी छात्र हैं यहाँ से जुड़े हुए, और जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा हम आप तक साझा करते रहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे टीचर से संबंधित जो है मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। जय हिंद।